तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टेक ऑन गो। और जैसा कि दोस्तों आप टाइटल में देख ही लिया होगा अपने वीडियो के कि आज हम बात करने वाले हैं डैशबोर्ड जो होते हैं, इसमें वार्निंग लाइट जो होती है, ये मीटर में आप देख रहे होंगे। ये जो वार्निंग लाइट्स हैं इनका क्या मतलब होता है, क्योंकि इसमें कुछ वार्निंग लाइट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर वो आ जाएँ तो आपको तुरंत जो है गाड़ी को बंद कर देना है या फिर एक मैकेनिक को तुरंत जो है दिखाना है गाड़ी को। तो आज इन्हीं लाइटों के बारे में दोस्तों बात करेंगे कि अगर ये लाइटें आपकी गाड़ी में आ जाती हैं, वार्निंग लाइट्स, वैसे तो क्या बोलते हैं नॉर्मल होता है, जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं है अभी तो वार्निंग लाइट जो है आके चली गई है एकदम। आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे ना दोस्तों, उसके बाद भी अगर वो कोई वार्निंग लाइट आ रही है डैशबोर्ड में आपके मीटर के अंदर दिख रही है, तो अगर कोई भी वार्निंग लाइट दोस्तों आपको दिख रही है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर लाइट किस चीज़ के लिए है वो मैं आपको बताऊँगा। तो वो उसका मतलब ये है कि गाड़ी में उस चीज़ को लेके जो है फॉल्ट हो सकता है। जैसे मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, ये ब्रेक की लाइट है, ऑटोमेटिक ब्रेक। अब जो गियर बॉक्स होता है इसको दबाऊंगा मैं तो लाइट जो है चली गई है, देखिए। अब फिर मैंने हाथ छोड़ दिया ब्रेक तो ये लाइट आ गई है। अब फिर दबा दिया है, फिर चली गई है। ठीक है, तो इसको दबाए बिना जो है गियर चेंज नहीं होगा। ब्रेक मतलब ये लाइट जब जाएगी तभी गियर चेंज होगा ऑटोमेटिक गाड़ी में। तो आप देख सकते हैं, तो ये लाइट जो है अभी चली गई है। तो दोस्तों मैं आपको इसी बारे में आज जो है हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से लाइट जो हैं उनका क्या मतलब होता है। और इसमें मैं आपको दो नई लाइटें बताऊंगा जो BS6 गाड़ियों में इंट्रोड्यूस हुई हैं, जो अभी तक किसी ने बताई नहीं है। मैं उस लाइट के बारे में आपको बताऊंगा। और चलिए तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा डिटेल में देखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया, पहले आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। गाड़ी को स्टार्ट करते ही जो है अगर कोई लाइट आपको दिख रही है मीटर में तो इसका मतलब गाड़ी में फॉल्ट है, उस लाइट से रिलेटेड फॉल्ट हो सकता है। जैसे ये येलो लाइट मैं आपको दिखा रहा था अभी, ये इंजन लाइट है। देखिए मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, सिर्फ हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है और ब्रेक की लाइट आ रही है, गियर जो गियर चेंज करने की है। देखिए अब मैंने जो है ब्रेक दबा दिया है तो लाइट चली गई है। अब देखिए ये हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है सिर्फ। अब मैं हैंड ब्रेक भी हटा दूंगा तो लाइट भी चली जाएगी। तो दोस्तों अभी मतलब अगर कोई भी लाइट आपकी गाड़ी में आ रही है इसका मतलब आपकी गाड़ी में फॉल्ट है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ गाड़ी की लाइट क्या, कलर कोडिंग के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे कोई लाइट आ रही है तो इसमें 3 कलर होते हैं। एक होता है आपका ग्रीन, एक होता है येलो और एक होता है रेड। ग्रीन का मतलब ये है कि अगर कोई ग्रीन लाइट आ रही है तो इसका मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, गाड़ी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो येलो है तो येलो मतलब उस लाइट को अगर आपको येलो शो हो रही है तो उसका मतलब ये है कि गाड़ी में जो है प्रॉब्लम, उस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है और वो आप चेक करा लीजिए। आप गाड़ी को चला सकते हैं, फिर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो गाड़ी की लाइट जो है रेड हो जाती है, रेड होने का मतलब दोस्तों समझ जाइए कि इसमें डेंजर है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो आपको उसी टाइम जो है गाड़ी रोक देनी है और तुरंत मैकेनिक को दिखानी है। गाड़ी टो करके ले जाएं या फिर आप जो है मैकेनिक को अपने घर पे बुलाएं या फिर अपने ऑफिस पे बुलाएं और वहाँ पे जो है गाड़ी को दिखवाएं। गाड़ी को चलाइएगा मत अगर कोई रेड लाइट जो है जल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइट होती है, उन लाइट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो लाइट है सबसे पहली, ये चेक इंजन लाइट होती है। इसको बोलते हैं चेक इंजन और माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी जो है गाड़ी के इंजन में जो है कुछ, अगर ये फ्लैश हो रही है, गाड़ी चल रही है आपकी, ये फ्लैश हो रही है, जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी के इंजन में फॉल्ट आ रहा है। आप गाड़ी को चला के ले जाइए मैकेनिक के पास। ये येलो कलर की फ्लैश होगी, अगर ये रेड कलर की हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है इसका, तो वो ये फ्लैश होनी बंद हो जाएगी। फिर आपके मीटर में जलती रहेगी, दिखती रहेगी, आपको फ्लैश नहीं होगी। इसका मतलब है गाड़ी में बहुत मेजर फॉल्ट है। आपने 10 मिनट भी गाड़ी चला दी तो गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। तो आपको तुरंत गाड़ी रोक देनी है दोस्तों। गाड़ी रोक के जो है आपको गाड़ी बंद करनी है, बंद करके मैकेनिक को बुलाना है या फिर आपको टो करके वहाँ पे ले जानी है गाड़ी मैकेनिक के पास। तो ये चेक इंजन लाइट सबसे पहली लाइट थी दोस्तों। दूसरी जो लाइट मैं आपकी बात करूँगा, ये बैटरी की लाइट होती है। बैटरी लाइट और अल्टरनेटेड लाइट आप इसको बोल सकते हैं। अगर ये अल्टरनेटेड लाइट या बैटरी लाइट आती है, स्टार्ट गाड़ी में आती है, चलती है, आपकी गाड़ी में आ गई, तो आप समझ जाइए कि आपकी गाड़ी की जो है या तो अल्टरनेटर में या फिर बैटरी में प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी बैटरी में प्रॉब्लम है या अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है तो नेचुरल सी बात है कि आप गाड़ी बंद करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें लाइट दिख गई है आपको, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो आप इसको तुरंत जो है स्टार्ट पोजीशन में, अगर आपकी गाड़ी चलती गाड़ी में लाइट आती है तो स्टार्ट पोजीशन में जो है आप इसको मैकेनिक के पास ले जाएँ। और अगर ये जो है लाइट जो है आपकी गाड़ी बंद होके, आपने बंद कर रखी है गाड़ी, उसके बाद आप सेल्फ मार रहे हैं गाड़ी में और तब ये लाइट आ रही है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो समझ जाइए कि फिर आपका अल्टरनेटर या बैटरी ख़राब हो चुकी है। फिर आपको घर पे ही मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा या फिर टो करा के गाड़ी ले जानी पड़ेगी।
तो ये दूसरी लाइट जिसकी बात मैं कर रहा था, ये बैटरी लाइट होती है। इसको चार्जिंग अलर्ट भी बोल सकते हैं, चार्जिंग अलर्ट लाइट भी बोल सकते हैं। तो ये दूसरी लाइट दोस्तों। अब तीसरी लाइट की बात करूँगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है। इस जो मैं लाइट अभी बात कर रहा हूँ शुरुआत में, सारी इंपॉर्टेंट लाइट्स है। तीसरी लाइट जो दोस्तों मैं बात करूँगा, ये कूलेंट टेम्परेचर की लाइट है, इंजन ओवर हीटिंग की लाइट। तो ये जो लाइट है दोस्तों, अगर ये फ्लैश कर रही है, इसका मतलब आपकी गाड़ी गर्म हो रही है, तो आप इसको जो है थोड़ा सा आगे ले आकर रोक सकते हैं, 5 मिनट चलाई, फिर आप इसको बंद कर दीजिए गाड़ी को। लेकिन अगर ये फ्लैश नहीं हो रही है, जलती मतलब आपके डिस्प्ले पे आ ही रही है, मीटर में दिख रही है, बंद जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस जल रही है, तो इसका मतलब गाड़ी गर्म हो चुकी है। वो आप इसको तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसमें आपको गाड़ी में आग भी लग सकती है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह की लाइट जल रही है तो आपको गाड़ी तुरंत बंद कर देनी है। और कभी भी जब गाड़ी बंद करते हैं आप, तो गाड़ी से तुरंत निकल जाइए बाहर। अगर ये लाइट आती है, गाड़ी स्विच ऑफ करिए, गाड़ी बंद करिए, और उसका बोनट खोल के, आपको उसे बोनट खोल के छोड़ देना है, और कुछ नहीं करना है। उसका कभी भी गलती से रेडिएटर का जो कैप होता है उसको नहीं खोलना है जब गाड़ी गर्म होती है, क्योंकि रेडिएटर का कैप खोलते ही उसमें जो कूलेंट होता है वो एकदम तुरंत जो है बैक मारता है, वो उससे आपके हाथ या मुंह कुछ भी जल सकता है। कभी भी गाड़ी का रेडिएटर का कैप जो है, गर्म गाड़ी जब होती है तब नहीं खोलना है, जब गाड़ी बिल्कुल ठंडी जाए तब खोलना है। ठीक है दोस्तों। दूसरी, अब इस बारे में हमने बात कर ली। अब इसके बाद जो ये लाइट है, ये है ट्रांसमिशन टेम्परेचर की लाइट। ये है जनरली ऑटोमेटिक गाड़ी जितनी भी होती है उनमें ये लाइट दी जाती है। तो ये लाइट तब आती है जब आपका ट्रांसमिशन जो होता है, गियर का जो सिस्टम होता है, वो आपकी गाड़ी जो गर्म हो जाता है गियर सिस्टम, तब आती है जनरली दोस्तों। ये मैक्सिमम मैंने देखा है, ये DSG गाड़ियाँ जितनी होती हैं, डुअल क्लच की गाड़ियाँ होती हैं, वोक्सवैगन की गाड़ी हो गई, या फिर दूसरी भी और भी गाड़ियाँ हैं जो भी, अब तो सब में DCT गियर बॉक्स आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत गाड़ियों में अभी भी आप देख रहे होंगे, हमने सुना भी होगा, ये आती है। ये जनरली तब आता है, ट्रांसमिशन गियर तब गर्म होता है आपका ये, जब आप इसको ड्राइव मोड में ही रखते हैं और ट्रैफिक में चल रहे हैं, गाड़ी को ड्राइव मोड में रखा हुआ है, आपने ब्रेक दबा रखा है और गाड़ी जो है रुकी हुई है, और आपने गियर जो है न्यूट्रल पे नहीं किया। तो न्यूट्रल पे अगर आप नहीं करेंगे उसको, तो आपका नेचुरल सी बात है, गाड़ी का जो गियर है उस पर जोर पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी चल तो रही नहीं है, लेकिन गियर में डाल रखी है आपने ऑटोमेटिक गाड़ी, तो उसका जो ट्रांसमिशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी क्लच प्लेट गर्म होंगी, क्लच प्लेट गर्म होंगी तो ट्रांसमिशन जो है ऑटोमेटिकली जो हीटअप होगा। तो आपको जो है ये लाइट आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्रांसमिशन जो है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो तुरंत जो है गाड़ी को जो है, ट्रांसमिशन को जो है, आप गाड़ी को थोड़ी देर बंद कर दीजिए इफेक्ट। और इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, तो आप गाड़ी जैसे आप ट्रैफिक में होती है तो आप उसको D से न्यूट्रल पे कर दीजिए, तो आपकी ट्रांसमिशन कभी ओवरहीट होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइट एक और है, ये है ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट। ये जो लाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये जो लाइट है दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है। इसका सिर्फ ये पर्पज़ होता है कि आपकी गाड़ी के जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल जो है वो कम हो गया है गाड़ी में। ठीक है, अगर इंजन ऑयल कम हो जाता है तो आप जो है इसको गाड़ी को चला सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर ये गाड़ी का फ्लैश नहीं कर रही है, लाइट फ्लैश करेगी तो आपका इंजन ऑयल कम है, आप चला के मैकेनिक तक ले जाइए, उसमें ऑयल डलवा दीजिए। लेकिन अगर ये फ्लैश करने की जगह ये जलती, मतलब स्क्रीन से हट ही नहीं रही है, लाइट कंटिन्यूस जल रही है, इसका मतलब इंजन ऑयल ख़त्म हो गया है, तो आपको इसमें जो है, आपको जो है ऑयल जो है डलवाना पड़ेगा तुरंत, इंजन, गाड़ी का इंजन ऑयल जो है, तभी जो है ये लाइट जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है दोस्तों, ये इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये जो अब नेक्स्ट लाइट में दिखा रहा हूँ, ये चेंज इंजन ऑयल लाइट है। अगर आपका इंजन ऑयल बहुत पुराना हो जाता है गाड़ी का, तो ये लाइट जो है फ्लैश करेगी। सपोज़ कीजिए आपकी गाड़ी की सर्विस 10,000 पे होनी है और आपने 20,000 किलोमीटर तक आप उसी इंजन ऑयल पे चला रहे हैं गाड़ी को, तो आपकी जो गाड़ी का जो ECM है वो सिग्नल भेजता है, कंप्यूटर होता है ECM बेसिकली, छोटा सा है वो, आपकी गाड़ी का सिग्नल भेजता है कि भाई ये लाइट जो है इसको जलाओ। इसको जलाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको अलर्ट करेगा ये कि भाई इंजन ऑयल जो आपको चेंज करना है। तो इस लाइट का ये मतलब है दोस्तों। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइट है, इसकी बात करूँ, ये है व्हीकल सर्विस की। तो ये जो लाइट अगर आती है, इसका मतलब ये है कि आपको जो है गाड़ी की सर्विस करानी है। सर्विस आपका ड्यू हो गया, सर्विस ड्यू हो गया तो नेचुरल सी बात है, गाड़ी को भी जैसे सबको मेंटेनेंस चाहिए होती है, तो गाड़ी को भी मेंटेनेंस चाहिए। तो ECM दोबारा आपको जैसे पिछली उसमें लाइट में मैंने बताया था, ECM सिग्नल भेजता है और ये जो लाइट है ये जल जाती है, और आपको जो है सर्विस व्हीकल सून बोलते हैं इसको बेसिकली। इस लाइट को जो है सर्विस व्हीकल सून का मतलब ये होता है कि आपको जो है गाड़ी की सर्विस करानी है, सिंपल सा इसमें जो है मतलब लॉजिक ये है इसका। तो गाड़ी की सर्विस कराइए, लाइट चली जाएगी। अगली जो लाइट है दोस्तों, ये है TPMS लाइट, और इसको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लाइट जो होती है दोस्तों, ये तब आती है अगर आपकी किसी भी चारों टायर में से आपने TPMS जिस गाड़ी में होता है, इसका मतलब ये है कि इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो आपने जो है गाड़ी में
TPMS लाइट का मतलब ये होता है कि भाई आपने सेट कर दिया है अपने उसमें गाड़ी में भी मैंने जो है चारों पहियों में इतनी हवा डलवा रखी है, तो उसकी जो आपने सब में 34 हवा डलवा रखी है, तो किसी भी एक गाड़ी में जो आपका पहिए में हवा कम होती है तो ये वार्निंग लाइट जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है चेक टायर प्रेशर। तो अगर आपकी गाड़ी में टायर में हवा कम हो जाती है तो ये लाइट जो है जलनी शुरू हो जाएगी गाड़ी में। जैसे ही आप डलवाएंगे हवा तो ऑटोमेटिकली लाइट चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लाइट की बात करें, ये पार्किंग ब्रेक की लाइट होती है। हैंड ब्रेक जो होता है गाड़ी में, हैंड ब्रेक जब आप उसको एंगेज करके रखेंगे, गाड़ी जब खड़ी करते हैं हैंड ब्रेक को खींच देते हैं तो ये लाइट आ जाएगी। जैसे ही आप गाड़ी को चलाएंगे तो हैंड ब्रेक को डिसएंगेज करते हैं, नीचे कर देते हैं, जैसे ही आप डिसएंगेज करेंगे तो ये लाइट चली जाएगी। तो इस लाइट का छोटा सा मतलब यही है, ब्रेक सिस्टम का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। और अगर ये गाड़ी चलती गाड़ी में आपकी लाइट आ रही है, सपोज़ कीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तब भी लाइट आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि या तो आपका ब्रेक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। ब्रेक सिस्टम में प्रॉब्लम का मतलब सिंपल मैं आपको बताऊं सिर्फ ये है कि आपका ब्रेक फ्लूइड जो है वो कम हो सकता है, या फिर कोई ABS सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ABS सिस्टम की सेपरेट लाइट दी जाती है, वैसे आजकल, पहले गाड़ियों में नहीं दी जाती थी। तो सिंपल सा ये लॉजिक है कि इसमें ब्रेक सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसको चेक कराइए। ठीक है दोस्तों, अगली लाइट की बात करूँ तो ये रिड्यूस पावर वार्निंग की लाइट होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी में जो है कोई कंपोनेंट फेल हो गया है, और कंपोनेंट फेल हो गया है तो आपकी गाड़ी में जो है पिकअप जो है वो नहीं आ रहा है, पिकअप नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि पावर जो है वो कम हो गई है, गाड़ी में पावर कम हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी में जो है परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है आपको। तो ये लाइट तब जलेगी जब आपकी गाड़ी में जो है पावर जो है वो प्रॉपरली जो है नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये थी रिड्यूस पावर वार्निंग लाइट। अब अगली लाइट की बात करूँ तो ये आपको पता ही है ABS लाइट है, ये बहुत कॉमन लाइट हो गई है आजकल। ABS लाइट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी गाड़ी की जो ABS सिस्टम है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सपोज कि जो कोई सेंसर फेल हो गया ABS का, तो ABS सेंसर जब फेल होगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का, तो ये लाइट जो है जल जाएगी। तो उसको फिर आपको चेक कराना है सर्विस सेंटर में जाके या मैकेनिक के पास जाके, और वो अपना डायग्नोस करके जो है उसको जो है ठीक करेगा और ये लाइट चली जाएगी। तो ये ABS लाइट थी दोस्तों। नेक्स्ट लाइट की बात करूँ तो ये गैस कैप लाइट होती है। ये भी आजकल बहुत गाड़ियों में आ रही है दोस्तों। ये तब आती है, ये अगर आपका जो जहाँ से पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं वो कैप अगर आपका ढंग से टाइट नहीं है, लूज़ है, तो ये लाइट जल जाएगी दोस्तों। ये भी बहुत एक अच्छा अभी नई गाड़ियों में आना शुरू हो गया है कि ये जो लाइट जो आती है इससे आपको ये पता चल जाएगा भाई मेरा डीजल का ढक्कन जो है या पेट्रोल का ढक्कन जो है वो ढंग से बंद नहीं हुआ है, तो ये आप जो एक बार टाइट कर दीजिए, ये लाइट चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लाइट की बात करें तो ये क्रूज़ कंट्रोल लाइट होती है। क्रूज़ कंट्रोल लाइट दोस्तों क्या होती है कि आप जब गाड़ी को चला रहे हैं तो क्रूज़ कंट्रोल पे आप सेट कर दिए, एक पर्टिकुलर स्पीड पे आप गाड़ी को सेट कर देते हैं। तो जब आप पर्टिकुलर स्पीड पे सेट कर देंगे, बटन दिया जाता है उसमें, आपने 80 की स्पीड सेट कर दी गाड़ी में, चलती गाड़ी में, तो 80 पे चलती रहेगी, तो ये लाइट जल जाएगी। तो ये क्रूज़ कंट्रोल लाइट है दोस्तों। नेक्स्ट लाइट की बात करूँ तो ये ESP फॉल्ट की लाइट है। ESP होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। गाड़ी में हाई स्पीड पे अगर आप जो गाड़ियाँ हाई स्पीड में जब आप चलाते हैं तो बहुत गाड़ी में ESP दिया जाता है आजकल, जिससे कि गाड़ी जो है आपकी स्टेबल रहेगी हाई स्पीड पे भी। अगर ये लाइट जलती है इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जो है हाई स्पीड पे स्टेबल नहीं होगी और डेंजरस होगी चलाने में। तो आपको जो है तुरंत जो है अलर्ट हो जाना है और इस गाड़ी को फिर प्रॉपर्ली डायग्नोस कराइए अपनी कार को कि ESP काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ESP में फॉल्ट होगा तभी ये लाइट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो आपको ESP को जो है चेक कराना है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम की लाइट जल रही है, और इसको फिर आप ठीक कराइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लाइट की बात करें तो ये सिक्योरिटी अलर्ट लाइट होती है। इमोबिलाइज़र लाइट भी बोल सकते हैं इसको आप, इंजन इमोबिलाइज़र। ये लाइट तब आती है दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में कोई थेफ्ट हुआ, इग्निशन स्विच जो होता है गाड़ी का उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो ये लाइट तब आती है। तो इग्निशन स्विच में अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो नेचुरल सी बात है ये लाइट जलेगी गाड़ी में। आजकल सब में इमोबिलाइज़र लगा पाता है। तो दोस्तों इग्निशन लाइट अगर आ गई, सपोज़ कीजिए आपकी गाड़ी में आ रही, तो आपको चेक कराना है जाके दोबारा से। ये लाइट तभी आएगी अगर आपकी गाड़ी में कोई छेड़छाड़ करेगा, आपके गाड़ी के मतलब कोई चोरी करने की कोशिश करता है गाड़ी में, कुछ आपकी गाड़ी में नकली चाबी लगा के जो है उसको वो खोलने की कोशिश करता है, या आपकी गाड़ी में कोई नकली चाबी लगा के आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो ये लाइट आएगी दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि आजकल सारी गाड़ियों में जो है इमोबिलाइज़र लगा हुआ आता है, गाड़ी की चाबी के अंदर चिप होती है, तो वो कंप्यूटराइज जो है सिग्नल भेजती है गाड़ी को कि ये की जो है ये मेरी एक्चुअल की है और इसी से गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर कोई दूसरी की इसमें लगाएगा तो वो उसमें कोडिंग होती नहीं है उसकी, आपकी जो गाड़ी की होती है कोडिंग मैच नहीं करेगी, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी, ये लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी अलर्ट लाइट बोल सकते हो, या इंजन इमोबिलाइज़र लाइट भी बोल सकते हो इसको आप। तो ये लाइट इसका सिर्फ ये मतलब होता है दोस्तों।
अब मैं नेक्स्ट लाइट की बात करूँ तो ये लैंप आउट लाइट होती है। लैंप आउट लाइट बेसिकली दोस्तों कुछ नहीं है, ये छोटी सी लाइट दी है, मतलब हाई एंड गाड़ियाँ ज़्यादातर होती हैं उनमें ज़्यादा लाइट मिलेगी आपको। बेसिकली कोई भी आपकी गाड़ी का बल्ब यूज़ हो जाता है तो ये लाइट जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप बल्ब चेंज कराएंगे तो ये लाइट आपकी बंद हो जाएगी। तो ये इतना सा फंक्शन है लैंप आउट लाइट का। नेक्स्ट लाइट की बात करूँ दोस्तों, ये ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट बोलते हैं इसको। तो ये लाइट तब आएगी दोस्तों अगर आपकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होती है गाड़ी के, तो ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सिर्फ इतना लॉजिक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड तो ये गाड़ी की लाइट जल जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों ये लाइट, इसकी बात करें तो डोर अजार लाइट होती है। कोई कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है, कौन सा बंद है, ये उसकी लाइट होती है। दरवाज़ा जैसे आप खोलेंगे गाड़ी का तो ये लाइट जल जाएगी, दरवाज़ा बंद करेंगे लाइट चली जाएगी। तो ये डोर अजार लाइट है दोस्तों, ये जो इस लाइट के बारे में बता रहा हूँ आपको। अब अगली वाली लाइट की बात करूँ दोस्तों, ये ओवर ड्राइव लाइट होती है। ओवर ड्राइव लाइट जो है ये तब आती है जब आप मैनुअली ओवर ड्राइव सिस्टम को बंद कर देते हैं। ठीक है, इसमें स्विच दिया होता है गाड़ी में, तो ओवर ड्राइव सिस्टम की अगर आप उसमें स्विच को आप जब प्रेस करेंगे तो गाड़ी की लाइट जो है ओवर ड्राइव सिस्टम बंद हो जाएगा। ओवर ड्राइव सिस्टम बंद हो जाएगा तो फिर ये लाइट अपने आप चली जाएगी। तो ये ओवर ड्राइव सिस्टम छोटा सा, मतलब ज़्यादा बड़ा वो नहीं है फीचर, तो ये इसके बारे में इतना ही था। अब एयर बैग फॉल्ट की लाइट है दोस्तों अगली। एयर बैग फॉल्ट की लाइट ये होती है अगर आपकी गाड़ी में एयर बैग में कुछ भी प्रॉब्लम आती है गाड़ी के, तो आपकी ये एयर बैग की लाइट जल जाएगी। अगर फॉल्ट आ जाता है कुछ तो ये लाइट जलेगी। तो फॉल्ट किसी भी तरीके का हो सकता है दोस्तों, आपको चेक कराना पड़ेगा मैकेनिक के पास, बट वैसे एयर बैग से रिलेटेड जो भी फॉल्ट होगा तभी लाइट जल जाएगी गाड़ी में। दोस्तों लाइट, जितनी भी लाइटें मैं बता रहा हूँ आपको, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी अगर कोई भी लाइट आती है, एक हो चाहे दो हो, वो लाइट गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आएगी तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी में दिक्कत है, नहीं तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लाइट की बात करूँ तो ये वॉशर फ्लूइड रिमाइंडर इसकी लाइट है। जो आपका वाइपर होता है गाड़ी का, जो उसमें फ्लूइड डलता है ना, इंजन बोनट खोलेंगे तो उसमें एक बॉक्स दिया होता है छोटा सा, उसमें वॉशर फ्लूइड डलता है। तो फ्लूइड जब वो ख़त्म हो जाता है तो ये लाइट जलती है। जब वो फ्लूइड जो है आपका ख़त्म हो जाएगा तो ये लाइट जल जाएगी। आप फ्लूइड डाल देंगे तो लाइट अपने चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लाइट की बात करूँ तो फॉग लैंप लाइट है। ये फॉग लैंप लाइट जो है दोस्तों, ये इसका सिर्फ ये पर्पज़ है कि आपकी गाड़ी का जो फॉग लैंप है वो जल गया है, आप इसको जैसे फॉग लैंप जलाएंगे ये लाइट जल जाएगी मीटर में, और जैसे ही आप फॉग लैंप बंद करेंगे लाइट चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट लाइट की बात करूँ तो ये आपकी जो है सीट बेल्ट की लाइट है। सीट बेल्ट की लाइट भी आपको पता है सिंपल सी लाइट होती है। ये सीट बेल्ट लगाएंगे तो लाइट चली जाएगी, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो लाइट चलती रहेगी। आजकल तो सीट बेल्ट की जो है रिमाइंडर भी मतलब अलार्म भी दे दिया है गाड़ी में, तो बीप करता रहेगा अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, साथ में लाइट जलती रहेगी। तो ये आप जो है सीट बेल्ट तो वैसे भी दोस्तों लगा के चलानी चाहिए। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट जब आप गाड़ी चलाएंगे, वो सेफ्टी के लिए होती है आपकी और आपकी फैमिली के लिए। तो ये सीट बेल्ट लाइट थी दोस्तों। नेक्स्ट लाइट की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये ग्लो प्लग लाइट होती है जब भी गाड़ी की डीजल गाड़ी में होती है सिर्फ ये। ठीक है, तो ये ग्लो प्लग लाइट तब आएगी अगर आपकी गाड़ी में कोई ग्लो प्लग से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होती है, तो ग्लो प्लग लाइट जो है तभी आएगी। ठीक है दोस्तों, ये ग्लो प्लग लाइट की बात हो गई। अब मैं जो दो लाइटें बताने जा रहा हूँ आपको, ये BS6 कार्स में इंट्रोड्यूस हुई हैं। BS6 कार्स अभी इंडिया में आई हैं, BS6 कार्स में डीजल गाड़ी में आई हैं सर। पहली लाइट जो है ये है DPF लाइट, डीजल एग्जॉस्ट पार्टिकुलेट फ़िल्टर लाइट होती है ये। जब भी आपका एग्जॉस्ट पार्टिकुलेट फ़िल्टर जो है ये चोक हो जाएगा दोस्तों, तो ये लाइट आपकी DPF लाइट जल जाएगी। चोक तब होगा इनकेस आपका जो है डीजल फिल्टर में कुछ कचरा आ गया, या आपने फ्यूल जो है BS6 गाड़ी में BS4 फ्यूल डाल दिया है, तो उसमें भी कई बार लाइट आ जाती है। तो ये लाइट तब आएगी दोस्तों, DPF लाइट बोलते हैं इसको, डीजल एग्जॉस्ट पार्टिकुलेट फ़िल्टर लाइट। आप इस फिल्टर को साफ़ कराएं उसकी गाड़ी के, तो ये लाइट जो है तुरंत अपने आप जो है चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये DPF लाइट हो गई। ये BS6 कार में अभी आई है, नई लाइट आई है, ये इंट्रोड्यूस हुई है। पहले ये लाइट आती नहीं थी क्योंकि BS6 कार हमारे इंडिया में थी ही नहीं, तो ये पहली ये डीजल गाड़ी में ही मिलेगी आपको DPF लाइट। तो पहली लाइट ये हो गई। दूसरी लाइट की बात करूँ दोस्तों, तो ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड लाइट है, DEF लाइट बोलते हैं इसको। ये लाइट जो है ये बेसिकली आपकी तब आएगी जब आपकी गाड़ी में जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो डलता है BS6 गाड़ियों में वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, तो ये लाइट जलेगी। ठीक है दोस्तों, एडब्लू नाम का जो वो कंपोनेंट बोलते हैं इसका, एडब्लू जो है वो डीजल में आजकल जो है डीजल गाड़ी है जो BS6 सारी उसमें डलता है, तो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो ये DEF लाइट जल जाएगी। आप डलवा देंगे तो अपने आप जो है लाइट जो है चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइट्स थी जिसके बारे में मैंने आज डिस्कस किया, डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो दोस्तों।
और मैं आपके लिए और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो जल्दी से मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो चैनल को और सब्सक्राइब करो चैनल को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।